सर, सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब? देखो, मैं बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਮਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆ, वर्करां दी पार्टी आ, पार्टी च काम करने वाले दी पार्टी है। सर, आपके सामने इस नए पद पे सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? आने वाले 2027 के चुनाव, पंजाब का जो भविष्य जिससे तय होना है, बड़ा जरूरी है कि पंजाब में एक बदलाव आए। जो पंजाब जितना पीछे चला गया है हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, नशा हो, हर क्षेत्र में पंजाब सूबा जो कभी हमारा पहले नंबर का सूबा हुआ करता था भारतवर्ष में, आज पिछले कतार में उन नंबरों में आ गया जिनमें पहली कतार में अगले नंबरों पे होता था। ये बड़ा बड़ा अंतर आ गया है, जिसके कारण हमारे लिए हमेशा ये रहेगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में डबल इंजन की सरकार बने, पंजाब सूबा फिर उस तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़े। आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा का पंजाब के ऊपर कर्जा सिर्फ इस कारण हो गया कि जो मौके की सरकारें हैं उनको अपना चेहरा जनता के अंदर रिप्रेजेंट करना है। जगह जगह गलियों मोहल्लों में जो उनके मन में आ जाता है, उस स्कीम जो अभी लागू नहीं हुई, जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसके भी वो बैनर लगा के, बोर्ड लगा के, उसकी एड देके इतना 5 लाख करोड़ का कर्जा जो पंजाब के ऊपर चढ़ाया है, सो वो पंजाब की जनता उसका संताप भुगत रही है। लॉ एंड ऑर्डर का पंजाब की जनता संताप भुगत रही है। आज किसान से लेकर हर क्षेत्र के लोग सड़कों पे हैं, उनको किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। मजदूर वो सड़कों पे है, व्यापारी व्यापार खत्म हो गया है। सो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में बदलाव लेके आने की है, ताकि जो हमारा पंजाब सूबा फिर जिसने हमेशा हिंदुस्तान के लिए आगे होके अगली कतार में खड़े होके अपने भारत के लिए काम किया है, वो फिर पहली कतार में खड़ा मिले। सर, 2027 विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नेड़े ही है। आप इस नई जिम्मेदारी को कैसे सीधे 2027 की तैयारी में जोड़ते हो आप उसको, जो आपको जिम्मेदारी नहीं मिली? बिल्कुल, मैं वही बात कह के हटा हूं कि हमारे लिए 2027 का चुनाव सबसे बड़ा टास्क है। सबसे पहले हमारी पार्टी का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को हम बढ़िया ढंग से और ज्यादा मजबूत करें, जहां कोई किसी तरह की हमें कमी भी नजर आ रही होगी। हालांकि हमारी पार्टी का संगठन सब पार्टियों से बेहतर है अभी भी पंजाब में। सर, ये जो आपकी नई टीम बनी है उसमें कुछ अदर पार्टी के लोग भी शामिल हुए हैं, तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी कि आप क्या देखते हो इसको? देखिए, जो लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं वो इस पार्टी की विचारधारा के साथ सहमति करते हुए शामिल हुए हैं। जिसने ये विचारधारा को अपनाया है और पार्टी में लगातार पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो विचारधारा की पार्टी है, तो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों का जो और पार्टियों में भी तजर्बा रहा है, वो यहाँ सभी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी अदर पार्टी के लोग इसमें आए हैं और पुराने कार्यकर्ता थे। आपको क्या लगता है कुछ नाराज भी हुए उसमें से, या उनको और हिम्मत मिली है? नहीं, देखो ऐसा होता है, सभी की अपेक्षा होती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि यहाँ जो लोगों को मान सम्मान मिलता है
वो जो जो जिसके डिजर्व है उसको उससे बढ़कर मिलता है। किसी कार्यकर्ता को कभी इग्नोर नहीं किया जाता। जो टीम में नहीं एडजस्ट हो पाए, हो सकता उनकी उपभोक्ता के लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा हो। अभी 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना है, तो उनमें से बहुत सारे एमएलए का चुनाव पार्टी लड़ाएगी उनको, उनकी और कहीं अच्छी उनकी जो उपयोगिता का लिया जाएगा। यहाँ पे किसी कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं किया जाता, उसकी सेवाएं हमेशा पार्टी में ली जाती हैं। भगवंत मान सरकार के खिलाफ आप लोग क्या क्या करने वाले हो? क्या मुद्दे लेके आप मार्केट में जाने वाले हो? चुनाव क्षेत्र में क्या मुद्दे, आपके मेन मुद्दे क्या है? देखो, मुद्दे मैंने बहुत सारे आपको गिना दिए। एक मेन मुद्दा बताइए कौन सा? अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। सबसे बड़ा झूठ आज बोला जा रहा है। उससे बड़ा मुद्दा है नशे का, जिसके ऊपर इन्होंने कितना बड़ा चला दिया। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, गुरु घरों में जाके अरदासें भी कर दी। आपको पता है अरदास आदमी कब करता है? जब कोई आदमी जिसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा हो और डॉक्टर मना कर दे कि अब परमात्मा के उस वाहिगुरु के हाथ में है, आप अरदास करो। और पंजाब को इस सरकार ने वेंटिलेटर पे लगा दिया, तो ये भगवंत मान जी जाके श्री हरमंदिर साहब में अरदास करके आए कि पंजाब को नशे से मुक्त करो। अगर सर वो तो कहते हैं हम ऐसे जो हम कानून लेके आए नशे के खिलाफ। मैं बात पूरी कर दूं। हाँ जी। अगर श्री गुरु महाराज जी ने, उन्होंने ही पंजाब को मुक्त करना है, वो तो सब हर घर का माँ बाप बड़ा बुजुर्ग वो परमात्मा के चरणों में रोज अरदास करता है कि मेरा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा इलाका, हमारा सूबा इससे मुक्त रहे। वो सभी करते हैं अरदास। तो फिर मुख्यमंत्री सरकार किस लिए चला रहे हैं? बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह उससे आएगा। और उसके बाद पार्ट 1, फिर पार्ट 2, अभी बड़े बड़े चिट्ठे जारी करते हैं, इतने लोगों पे पर्चे दर्ज कर दिए, इतना हो गया। कहां, बताओ मुझे। आज एक नशे की नई एक और रीत आ गई है नए ढंग से, ये कौन भुगत रहा है? सर मेरा सवाल ये है, वो सरकार ये कहते हैं कि हम वो पहली सरकार है जो हम कहें कानून लेके आए हैं, ये जो बेदबी हुई है उसके विरुद्ध, और हम गुरु के खिलाफ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? और आप इसको मेन मुद्दा मान रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है हमारे लिए। पंजाब के और खास करके हिंदुस्तान के लोग बड़े रिलीजियस हैं। पंजाबी उससे भी बढ़कर रिलीजियस है। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई धर्म का अनादर नहीं करता। और कहा जाता है कि कोई आदमी अनादर करता है तो अकाल पुरख प्रभु उसको माफ नहीं करेगा, उसको सजा देगा। उसके लिए कानून का प्रोविजन ऑलरेडी पहले से ही ऐसे कानूनों का प्रोविजन है। जो लोग किसी बेअदबी करते हैं, कोई मान सत्कार, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, श्री अकाल तख्त साहिब, जब वहां से आप लोग उसके बारे में मंजूरी नहीं ले रहे, उनके साथ सहमति नहीं बना रहे, उसको अपने ढंग से पेश कर रहे हो, इसका मतलब आपकी नियत में कहीं खोट है। तो कम से कम एक ऐसे कामों के लिए जो बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, उनके लिए सभी की सहमति बनानी बड़ी जरूरी है। लोगों में डर हो, उसके लिए काम कौन करता है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को पंगु बना के रखा हुआ है। क्यों लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है? क्यों बेदबियों के मामले बढ़ रहे हैं? क्यों नशाखोरी बढ़ रही है? कि सरकार काम नहीं कर रही, तो कानून काम करेगा अकेला क्या? कानून बनाने से ये काम खत्म नहीं होने वाला। उसके लिए सरकारों को मानसिकता बनानी पड़ेगी काम करने की। एक लास्ट सवाल सर, 2027 में आप बीजेपी को कैसे देखते हो कि अकेले सरकार बनाएगी कि आपको किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 117 पे अकेले लड़ेगी और अकेले सरकार बनाएगी। पंजाब के लोग आज देख किस तरफ रहे हैं। आज गांव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, लोगों के लिए एक आशा की किरण अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन लोगों के मन में इच्छा है कि किसी भी तरह से पंजाब में बदलाव आओ, हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का, हमारे व्यापार का, हर चीज का जो भविष्य सुरक्षित हो। तो उसलिए वो लोग तत्पर हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। और आपको नजर आएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी अकेली अपने बलबूते पे सरकार बना के पंजाब की तरक्की में योगदान डाले।
मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखते हैं सर? ये हमारा तो चेहरा कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है मुख्यमंत्री के चेहरे कभी? दिल्ली के चुनाव हुए, आप जानते थे रेखा गुप्ता जी को? हरियाणा के चुनाव में आप मनोहर लाल खट्टर जी को जानते थे? राजस्थान में भजन लाल जी को जानते थे? तो भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, कितने लोग उस लहजे से उनको जानते थे। हालांकि वो लगातार एमएलए चले आ रहे थे, मिनिस्टर भी थे बिहार सरकार में। तो यहां पे विचारधारा आगे चलती है, व्यक्ति नहीं चलता। और उसमें से जैसे कहते हैं ना भी, अच्छों में से और सबसे बढ़िया जो काम कर सकता है उसको निकाल के आगे लेके आते हैं, उसको वो सेवा का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।